तो इसीलिए अब हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन डिस्कस करेंगे। तो पहला हार्मोन क्या है, GHRH या STHRH। ठीक है, तो इसका टारगेट सेल कौन सा है, बोलिए, सोमैटोट्रोप्स। फाइन। तो पिट्यूटरी का जो सेल है सोमैटोट्रोप्स, उसका ये टारगेट ऑर्गन है, समझ रहे हो। एंड करेगा क्या काम, ठीक है जी। सो व्हाट इट विल डू, इट स्टिम्युलेट्स द सोमैटोट्रोप्स टू सिक्रीट क्या, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का कितना सारा नाम है आप देख लीजिए। तो दिस इज ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। क्लियर। तो इस तरह से आपको उसको याद रखना है। क्लियर। उसके बाद इसका IH आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। तो RH की जगह क्या होगा, IH। ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा IH। ओके, इसको हम SRH भी बोल सकते हैं एंड इसको हम SIH भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट्स, खत्म, इनहिबिट्स द सोमैटोट्रॉप्स टू सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। तो आया समझ। तो इसलिए ये इनहिबिटरी हार्मोन है एंड, तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, फाइन। एंड ये सिक्रीटरी हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा हम इसमें डाल देंगे, कॉपी पेस्ट। तो ये आ जाएगा, पहला हार्मोन है TSH। ओके, TSH-RH या इसका नाम है TRH। तो ये किसको करेगा, थायरोट्रोप्स, तो स्टिमुलेट्स द थायरोट्रोप्स, ओके, टू सीक्रेट क्या, TSH और हाँ, TSH थायरोट्रोपिन। और थायरोट्रोपिन। ठीक है, तो उसी तरह से ये हो जाएगा उसका IH। तो TSH-IH या उसको हम क्या बोलेंगे, TIH। तो ये भी हो जाएगा आपका थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रोप्स ये क्या करेगा, Inhibits the थायरोट्रॉप्स। inhibits the thyrotrope ओके, एंड इधर आ जाएगा TSH TS या thyrotropin थायरोट्रोपिन। ठीक है, तो इसका काम बहुत आसान है, तो बस उसको लिख लीजिए। फिर तीसरा हार्मोन, तो ये आ जाएगा आपका प्रोलैक्टिन, PRL-RH या इसको हम LTH-RH बोलते हैं या इसको हम LRH बोलते हैं या इसको हम MTH-RH बोलते हैं या हम MRH बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो PRL स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन। तो इधर क्या आ जाएगा, लैक्टोट्रोप, lactotropes. तो स्टिमुलेट्स द lactotrope. Lactotrope. lactotrope And all these videos are already there, endocrine system अगर आप देखोगे तो ये वीडियोस ऑलरेडी है, हमारे 10th क्लास वीडियोस में भी है। ओके, आप देख सकते हो। तो स्टिमुलेट्स द लैक्टोट्रोप्स टू सीक्रेट क्या, PRL.
Prolactin. प्रोलैक्टिन, PRL या LTH या L या MTH या M। तो LTH इज लुटियोट्रॉपिक हार्मोन। तो लुटियोट्रॉपिक हार्मोन को हम लुटियोट्रॉपिन भी बोलते हैं, मैमोट्रॉपिक हार्मोन को हम मैमोट्रॉपिन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? बस अब इन सब जगह में हम कॉपी करेंगे, इधर कर देंगे पेस्ट, बस RH की जगह क्या लगा देंगे? IH। IH. ओके, ओके। तो LTH IH LIH, ये MTH IH MIH, या इसका एक और नाम है क्या? डोपामिन। ठीक है जी? तो दिस इज अनदर स्पेशल नेम। तो डोपामिन जो है वो भी एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ओके, तो इसमें आ जाएगा लैक्टोट्रोप्स, इसमें आ जाएगा लैक्टोट्रोप्स, inhibits them to secrete what? बोलो, प्रोलैक्टिन या मैमोट्रॉपिक हार्मोन या मैमोट्रॉपिक या लुटियोट्रॉपिक हार्मोन या लुटियोट्रॉपिक। ओके, समझ रहे हो? प्रोलैक्टिन या मैमोट्रॉपिक हार्मोन, इसको मैमोट्रॉपिन बोलते हैं, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन उसको लुटियोट्रॉपिन बोलते हैं। कोई शक? तो ये हमारा हो गया। तो ये जो तीनों आपने देखा, इन तीनों में हमने RH IH दोनों देखा। ओके, समझ रहे हो? पहले इसको हम लोग टारगेट सेल इन द एंटेरियर पिट्यूटरी कर देते हैं। ठीक है जी? तो अब ये हमने RH IH देखा, बट एक्चुअली ये जो हमने गड़बड़ कर दिया, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए। ओके, एक्चुअली जो TSH है उसका IH नहीं होता है, तो ग्रोथ हार्मोन का IH होता है, प्रोलैक्टिन का IH होता है। ओके ना, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ TSH। तो TSH देयर इज नो IH, तो इसीलिए अब ये हो जाएगा ACTH। ओके, ACTH IH, या उसको हम CRH IH CRH बोलते हैं, RH। ACTH RH या CRH या ARH। अंडरस्टूड? तो ये कहाँ करेगा? कॉर्टिकोट्रोप्स। तो इधर भी हम लिखेंगे कॉर्टिकोट्रोप्स, इधर लिखेंगे स्टिम्युलेट्स। तो समझ रहे हो? तो GH के लिए दोनों RH IH है, प्रोलैक्टिन के लिए दोनों RH IH है, बट TSH के लिए RH है, IH नहीं है। तो IH कैसे होगा? नेगेटिव फीडबैक। उसी तरह ACTH के लिए RH है, IH नहीं है, तो वो कैसे इनहिबिट होगा? नेगेटिव फीडबैक। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा हो गया ऐड। अंडरस्टूड? तो इसलिए स्टिमुलेट द कॉर्टिकोट्रॉप्स टू सीक्रेट क्या? ACTH। ACTH का फुल फॉर्म आपको तो पता ही है, या कॉर्टिकोट्रोपिन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिको क्या? ट्रोपिन कबाटा दो तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। समझ रहे हो? तो ये आपके सब हार्मोन्स हैं। तो स्टिमुलेट्स द कॉर्टिकोट्रॉप्स टू सीक्रेट ACTH, कॉर्टिकोट्रोपिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। हो गया? तो कितने हार्मोन्स हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज GN
RH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है जी, तो उसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन RH भी बोलते हैं। नाउ तो ये क्या करता है, ये हमारा गोनाडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो दे स्टिमुलेट द गोनाडोट्रोप्स, इन सबको ब्लैक कर देंगे, स्टिमुलेटिंग है। ठीक है, नाउ तो अब ये 3 टाइप्स का होता है। तो FSH RH एक्चुअली 3 तरह का होता है। ओके, स्टिमुलेट्स, इसको यहां ऐसे पेस्ट कर देंगे, FSH RH स्टिमुलेट्स द क्या, फिर चुप हो गए। So gonadotropes. हाँ, Gonadotrops. टू सीक्रेट व्हाट, FS, Gonadotropin. समझ रहे हो? हाँ, Yes, तो sir. गोनाडोट्रोपिन 3 होता है। तो Yes, sir. FSH RH FSH को रिलीज करवाएगा, बोले बोले, FSH इन बोथ सेक्सेस, तो ये दोनों सेक्सेस में रिलीज करवाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि FSH दोनों में होता है। उसके बाद आ जाएगा क्या, ICS क्या, LHRH ये रिलीज कराएगा कौन, LH इन फीमेल्स। ओके, इन फीमेल्स। एंड तीसरा जो है वो ICSH है, स्टिमुलेट्स टू सीक्रेट ICSH in what, in males। हो गया खत्म। Yes. तो Yes. all our hormones of hypothalamus are finished। ओके, तो अब हम लोग फिर इसको कॉपी करेंगे एंड इधर डाल देंगे फिर। तो यहाँ इंटरमीडिएट लोब हम लिखेंगे, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ओके, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेंगे एक बार। तो यहाँ फिर 2 हार्मोन्स हैं हमारे, तो हम उसको कॉपी कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका नाम MSH। ओके, MSH RH या MRH। ओके, MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, मेलानोट्रोप्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये याद रखना। ठीक है, तो स्टिमुलेट्स द मेलानोट्रोप्स टू सीक्रेट व्हाट, MSH या मेलानोट्रोपिन। बोले बोले, तो उधर इधर आ जाएगा IH। तो इसको हम लोग यहां से उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हम डाल देंगे, फाइन। तो ये आ जाएगा RH के जगह पर IH, इधर RH के जगह पर IH, तो ये आ जाएगा इनहिबिट्स। क्लियर? सो आपका हाइपोथैलेमस हो गया फिनिश। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, तो इसीलिए ये हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गया फिनिश। तो इसलिए ग्लैंड नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया था, तो इधर ग्लैंड नंबर 1 जो है वो है हाइपोथैलेमस। ओके, तो पहला ग्लैंड है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है जी,
अब हम लोग सेकेंड ग्लैंड पे चले जाएंगे। तो ग्लैंड नंबर 2 क्या है हमारा, बोलिए, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी या Pituitary उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। hypophysis. ओके, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। फाइन। तो ये हमारा दूसरा ग्लैंड है। इसको आप नीचे ले आओ तो दूसरा है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ओके, नाउ अगेन हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो इट It इज is a master ऑल्सो gland. a part of the brain. It is also a part of the brain, but okay, but made up of two different glands. Okay, it is also a part of the brain, but made up of two different glands. Okay, full stop. Now हो गया। तो टू डिफरेंट ग्लैंड्स, तो उसमें एक्चुअली आपका जो थर्ड जो है वो वेस्टिजियल है ह्यूमंस में। तो उसमें नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी। ओके, तो जो पहला ग्लैंड है कौन है, एंटेरियर पिट्यूटरी। इसको हम कहते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, या कहते हैं क्या, पार्स डिस्टलिस। ठीक है जी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी, एडेनो हाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टलिस। सो it originates from the क्या, बोलिए, तो it originates from the Rathke's pouch, Rathke's pouch। ओके, तो ये याद रखेंगे आप, it originates from the Rathke's pouch, and so okay, and so its origin is क्या, इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव एक्टोडर्म। ओके, डाइजेस्टिव एक्टोडर्म मतलब वो एक्टोडर्म जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बना था। अंडरस्टूड। तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द राथकेस पाउच, and so its origin is digestive ectoderm। हो गया। नाउ फिर इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले हाइपोफाइसिस में, इट इज सेफली केप्ट इन ए cup like cup like structure of the sphenoid bone। okay, sphenoid bone known as क्या, सेला टर्सिका। ओके, ये सब आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है, समझे। तो इट इज सेफली केप्ट इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्फेनॉइड बोन नोन एज सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका जो है उसके कप लाइक डिप्रेशन में ये स्टोर्ड होता है। ओके, क्योंकि बहुत वाइटल ऑर्गन है, कुछ गड़बड़ किए तो जाएगा काम से। ठीक है जी। नाउ तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द राथकेस पाउच, एंड सो इट्स ऑरिजिन इज डाइजेस्टिव एक्टोडर्म। इट इज इन क्या, हार्मोनियस रिलेशनशिप with the क्या, hypothalamus via the hypophyseal portal system।
समझ रहे हो? So it is in harmonious relationship, okay, with the hypothalamus via the hypophyseal portal system. कोई शक? No, sir. चलिए, No, sir. तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए उनका बहुत ज्यादा प्यार है आपस में, जैसे आप लोग का काजू के प्रति है, तो लाइक दैट. तो इट इज इन हार्मोनियस रिलेशनशिप. नाउ it is controlled, या its expression is controlled by the hypothalamus. Okay, so the hypothalamus is also known as the master of the master endocrine gland. समझ रहे हो? तो क्योंकि it is known as the master of the endocrine ऑर्केस्ट्रा. तो समझ रहे हो? तो जो एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा है, उसका मास बॉस कौन है? पिट्यूटरी. ओके, तो इट इज नोन एज द मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा और मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. तो अगर वो मास्टर है, तो उसका मास्टर को हम क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर. क्लियर? तो ये हमारा हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी. तो ये मेजर है. नाउ इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट सीक्रेट्स क्या? ट्रॉफिक हार्मोन्स. तो जहां भी लग गया ट्रॉफिक हार्मोन्स, या उसको हम स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं. ओके, इट सीक्रेट्स ट्रॉफिक हार्मोन्स और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स which stimulate other glands in the periphery to secrete their hormones and bring about hormone action. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ओके, ब्रिंग अबाउट हार्मोन एक्शन. तो मैंने क्या है, तो सपोज मैंने जो है, मुझे आपसे कुछ काम कराना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पायल को बोल दूंगा, मैं भूमि को बोल दूंगा. तो फिर ये भूमि और पायल के ऊपर है कि वो तुमसे कैसे काम करवाते हैं, है कि नहीं? तो पायल बोलेगी दे दो ना, ऐसे बोलेगी तो अपने आप सारे लड़के काम करने शुरू कर देंगे. एंड भूमि पता नहीं, वो थोड़ा सा हार्ड टास्क मास्टर है, तो वो कुछ गुस्से से बोल सकती है. तो लाइक दैट. तो उसीलिए, तो इस समझ में आया? तो इसीलिए उसको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स बोलते हैं. व्हाट आर ट्रॉफिक हार्मोन्स? हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच स्टिमुलेट अदर ग्लैंड टू सीक्रेट देयर हार्मोन्स. भले भले. तो ये है हमारा अलग अलग पॉइंट्स. इसको हम लोग थोड़ा ये कर देने से होगा ना, इसको पॉइंट बना देंगे. चलिए, now it is made up of 5 types of cells and hence secrete 5 types of hormones. ओके, कौन कौन सा? ए है सोमैटोट्रोप्स, सीक्रेट्स क्या? GH या STH. ओके,
तो बोलते रहो, ये तो आप लोग को मालूम है, चुप क्यों हो गए फिर? चुप हो गए। आर यू देयर और नॉट? Yes. Yes, sir. तो Yes, चुप। sir. Yes, sir. अरे तुम देयर तो मैं क्या अचार डालूं? तो कुछ बोलो। हाँ, तो सोमैटोट्रॉप्स, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऊपर से नीचे आइए। थायरो Lactotrophs. थायरोट्रॉप्स, हाँ ऊपर से नीचे आइए। तो थायरोट्रॉप्स क्या करेगा? Trophs. सीक्रेट टीएसएच TS. या थायरोट्रोपिन। Tropin. Tropin. उसके बाद कौन आ जाएगा? एक तो लैक्टोट्रॉप भी Cortico. ऊपर लिख देने से होता है। Lactotrophs. लैक्टोट्रोप Lactotrophs. सीक्रेट क्या? प्रोलैक्टिन या मैमोट्रोपिक हार्मोन या लुटियोट्रोपिक Yeah. हार्मोन या मैमोट्रोपिन या Mammotropic. ठीक है। तो इसको हम चक देंगे इधर कट एंड इधर कर देंगे पेस्ट। फाइन। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो सी में क्या लिखेंगे? डी में कॉर्टिको। Corticotrophs. तो ये क्या रिलीज करेंगे? ACTH. ACTH या ACTH. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन Tropin. या कॉर्टिकोट्रोपिन। अंडरस्टूड? लास्ट है आपका क्या? गोनाडोट्रोप। Drops. सीक्रेट गोनाडोट्रोपिन। Tropin. कौन कौन सा? FSH, and ICSH और acid. LH। ठीक है। तो मेल में ICSH एंड इसमें LH फीमेल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या? एंटेरियर पिट्यूटरी का स्टोरी। उसके बाद आ जाएंगे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। फाइन। तो ये है पोस्टेरियर, लिख देंगे। ओके, पोस्टेरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूरल एक्टोडर्म। समझ रहे हो? ये नर्वस सिस्टम वाला एक्टोडर्म से बना है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी हैज डुअल ओरिजिन। कोई शक? तो कैसे डुअल No. ओरिजिन हुआ? एंटेरियर हुआ रैथकेज पाउच से, है कि नहीं, जिसको हम Yes. डाइजेस्टिव एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड पोस्टेरियर हुआ न्यूरल एक्टोडर्म से। ये दो अलग अलग एक्टोडर्म है। समझ में आया? चलिए, सो इसमें कोई Yes. रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इट secretes two of its nuclei, secrete क्या? Hormones that are stored in the posterior क्या? In the posterior pituitary। ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? टू ऑफ इट्स नहीं, टू ऑफ हाइपोथैलेमिक, क्योंकि हम लोग पोस्टेरियर के बारे में बात कर रहे हैं ना। टू ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, माने हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई
secrete hormones that are stored in the posterior pituitary. Okay, these nuclei are क्या supra optic and paraventricular. Okay, nuclei. ठीक है जी, full stop. The hormones, okay, the hormones of the hypothalamic nuclei are hence secreted as posterior pituitary hormones. Okay, the posterior pituitary hormones. कोई शक? No, sir. चलिए, तो इसीलिए अब कौन कौन से हैं भैया वो बताइए. which hormones are there? Oxytocin and ADH, vasopressin. Yes, oxytocin and Vasopressin. yes. vasopressin. तो उसको हम ADH बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH. तो ADH, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, तो इसीलिए हम A लगा देंगे. तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स, क्या बोला मैंने, बोलिए ऑक्सीटोसिन. तो सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन and stores it in post pituitary. समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ओके, उसी तरह से बी हो जाएगा क्या, कॉपी कर देंगा, पेस्ट कर देंगा एंड इधर लिखेंगे क्या, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. ये सीक्रेट क्या करता है, ADH या वैसोप्रेसिन. ओके, एंड स्टोर. भले भले कुछ पूछना है? Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या,